प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए आपका इस चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए चर्चा करें कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। कन्या राशि और अप्रैल माह 2018 मासिक राशिफल। दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए तमाम विपरीत और शुभाशुभ ग्रह स्थितियों के बावजूद राशेष और लग्नेश बुध के केंद्र में स्थित होने से और मास के उत्तरार्ध में शुक्र के त्रिकोण में स्वराशि स्थित होने से यह अप्रैल महीना काफी सौभाग्यशाली बीतेगा, काफी वैभवशाली बीतेगा और सफलता के अवसर मिलेंगे। अनेक शुभ समाचार लेकर आएगा कन्या राशि वालों के लिए। दोस्तों कन्या राशि वालों का स्वभाव जहाँ तक आप जानते हैं ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं और संवेदनशील होते हैं। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा इनकी खासियत है। ये व्यवहारिक, बुद्धिमान और बिंदास प्रकृति के होते हैं। ये तार्किक क्षमता इनमें जबर कूट कूट कर भरी होती है। पृथ्वी तत्व राशि होने की वजह से ये धरती से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और पूर्ण व्यवहारिक होते हैं। भावना में बहने की इनकी आदत नहीं होती। ये मध्यम कद काठी वाले, संयमित, समझदार और अध्ययन प्रिय स्वभाव के होते हैं। त्वचा, पेट संबंधी विकार इनको हो सकते हैं। अपनी वाक्पटुता और अपनी तार्किक क्षमता से बुरे काम और बिगड़ते हुए काम को अपने पक्ष में ले आना इनकी खासियत है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा अप्रैल में, इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो स्वास्थ्य लग्नेश या राशेष बुध ग्रह जो हैं वह सप्तम भाव में स्थित हैं सूर्य के साथ। सूर्य देव द्वादश स्थान के मालिक होकर सप्तम भाव में स्थित हैं बुध के साथ। तो पत्नी के सहयोग से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बुध के सप्तम दृष्टि से लग्न या राशि भाव पर दृष्टि होने से बुध की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, यश ख्याति में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। दोस्तों आर्थिक स्थिति को देखें तो आर्थिक स्थिति बृहस्पति देव तुला राशि में द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं और शुक्र देव 19 अप्रैल तक अष्टम भाव में मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। इस तरह से गुरु और शुक्र की दृष्टि संबंध वाली युति बनेगी। तो दो आचार्यों की युति दृष्टि संबंध जो बनेगी तो शुक्र आप जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए एक त्रिकोण के मालिक होने के वजह से काफी राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं और बृहस्पति से उनके दृष्टि संबंध होने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन का आगमन होगा परंतु रोग, व्याधि और आपसी विवाद के मामले में खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। राहु एकादश में बैठकर धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं और आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं। जमीन जायदाद और मकान संबंधी मामलों में हम देखें तो अप्रैल माह में नया घर, मकान या जमीन जायदाद खरीदने या अर्जित करने के दृष्टिकोण से शुभ साबित नहीं हो दिखाई पड़ता है। शनि और मंगल की युति चतुर्थ भाव में धनु राशि में बन रही है। तो शनि तो योग कारक हैं,
कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन उनकी छोटी ढैया चल रही है और मंगल भी साथ में आ गए हैं। तो शनि मंगल की युति के कारण जमीन जायदाद संबंधी विवाद खड़े हो सकते हैं। यदि कोई केस मुकदमा पहले से चल रहा था तो वो फिर से उपट सकता है या सामने आकर समस्या खड़ा कर सकता है, परेशान कर सकता है। जमीन जायदाद संबंधी विवादों को बढ़ा सकता है शनि मंगल की युति, या कोर्ट कचहरी के मामले भी खड़े हो सकते हैं। कैरियर और व्यापार के संबंध में अब हम देखते हैं दोस्तों, जॉब प्रोफेशन के संबंध में देखते हैं। बुध के केंद्र में स्थित होने के कारण जॉब प्रोफेशन और व्यापार में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। बुध हालांकि मीन राशि में नीच के स्थित हैं, लेकिन केंद्र में हैं और उनकी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर, राशि भाव पर पड़ रही है और स्वयं वह रोजगार भाव में बैठे हुए हैं। तो रोजगार में वृद्धि करेंगे, व्यापारी वर्ग एवं जॉब प्रोफेशन वालों को सफलता दिलाएंगे और लाभ प्राप्त कराएंगे। शनि मंगल की अशुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से जॉब प्रोफेशन जैसे कि अकाउंटेंट्स, स्कूल टीचर्स, बुक सेलर्स, क्लर्क्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, जो ऑडिटर्स हैं, पोस्टमैन हैं और इंजीनियर्स हैं, जो शिक्षा, लेखन, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब में हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको लाभालाभ की स्थिति रहेगी। लाभ और जॉब में प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, लेकिन शनि मंगल के कारण के दृष्टि के कारण समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं और अड़चने और व्यवधान आ सकते हैं। दोस्तों, वैवाहिक स्थिति को हम देखें तो मीन राशि सप्तम भाव में स्थित है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव धन भाव में बैठे हुए हैं। तो केंद्राधिपति दोष के कारण बृहस्पति थोड़े अयोग कारक ग्रह हो जाते हैं कन्या राशि वालों के लिए। उनकी पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, तो व्यवधान और शत्रु उपद्रव की समस्या आ सकती है शत्रुओं के कारण, और कर्जों के कारण धन हानि हो सकता है। बैंक बैलेंसेस में कमी आ सकती है। गुरु वक्री अवस्था में भी हैं, तो गुरु धन हानि भी करा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में हम देखें तो बुध लग्नेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है और पूरे माह यानी कि अप्रैल महीने में मीन राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो वैवाहिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य के वहां स्थित होने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो वैवाहिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य वैवाहिक जीवन में खटास की स्थिति लाते हैं, तो थोड़ी कटुतापूर्ण स्थिति के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तथा गुरु भी वक्री हैं, अतः वैवाहिक संबंधों में खटास की स्थिति बन सकती है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, तो वैवाहिक संबंधों में सुधार आ सकता है। स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बुध की केंद्र में स्थिति उनकी एकाग्रता और पठन पाठन कार्यों में अभिरुचि को बढ़ाता है, और बुध के केंद्र में होने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता
दिलाता है, लेकिन शनि मंगल की चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति कठिन परिश्रम से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलने के अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अप्रैल माह में बुध के केंद्र में स्थित होने से, व्यापार भाव में स्थित होने से और बृहस्पति की नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो नए रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। शनि मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर स्थित होने से जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए अप्रैल माह अच्छा अवसर लेकर आ रहा है, परंतु कठिन परिश्रम आवश्यक है। मानसिक परेशानियों और भाग दौड़ को झेलना पड़ सकता है इस अवधि में, शनि की छोटी ढैया के कारण और शनि मंगल युति के कारण। निवेश के मामले में हम देखें तो दोस्तों, कन्या राशि वाले आंख मूंद कर छोटे या बड़े निवेश कर सकते हैं राहु के 11वें भाव में स्थित होने के कारण। राहु सट्टेबाजी और लंबे समय के निवेश में अच्छे फायदा कराएंगे। शेयर और मार्केट शेयर में और म्यूचुअल फंड्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए शुभ अंक क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों आप देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शुभ अंक 1, 5, 6 और 8 शुभ अंक हैं। शुभ दिन है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। दोस्तों, जो बुरे ग्रह हैं और जिनके प्रभाव से, कुप्रभाव से समस्याएं खड़ी उत्पन्न हो रही हैं, तो उनकी शांति के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जैसे लिटिल फिंगर में आप कुछ समय के लिए पन्ना धारण करें। यदि आपकी लग्न कुंडली अस्थाई जन्म समय में लग्न कुंडली भी कन्या लग्न है या मिथुन लग्न है, तो आप जीवन भर पन्ना लिटिल फिंगर में या कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन आप अवश्य करें, कम से कम 21 बार, और हरे रंग के वस्त्रों को धारण करें। हरे रंग का वस्त्र धारण करें। प्रत्येक शनिवार हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि देव को सरसों तेल चढ़ाएं प्रत्येक शनिवार। इस तरह से जो समस्याएं आ रही हैं शनि मंगल युति के कारण और केतु के पंचम भाव में स्थिति के कारण, गुरु के वक्र स्थिति के कारण, जो सूर्य और शुक्र की अष्टम भाव में स्थित होने के कारण अप्रैल माह में, तो उसमें उनके कोप में कुछ कमी आएगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो रही हैं और आपके सफलता के मार्ग सुगम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए। इससे आपको जितने भी हमारे आगे के वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे और आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।